Hello friends, as all of you know that TGT and PGT notification has been released and मैं आशा करता हूँ एक वीडियो डाला था मैंने आपको, आपने देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो TGT PGT का नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है और एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही आ जाएगी। इतना लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोविड की वजह से जो है डिले हुआ था एग्ज़ाम, बट इस बार इतना डिले नहीं होगा। तो जो प्रिपरेशन का मौका है हमारे पास वो लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उसी लिमिटेड टाइम में हमको जो है प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। तो आज जो है हम PGT राइटर्स जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। तो PGT राइटर्स में हमारे पता है आपको 17 राइटर्स हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले हम इंडियन राइटर्स को स्टार्ट करेंगे। इंडियन राइटर्स को सबसे पहले लेंगे। 3 इंडियन राइटर्स हैं हमारे, मुल्करान आनंद, कमला दास एंड निसिम एजिकेल, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम लेंगे कमला दास को लेंगे। आज उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हैं हम इन तीनों इंडियन राइटर्स के वर्क्स को कंप्लीट कर लेंगे, इनकी बायोग्राफीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अमेरिकन राइटर्स को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ कमला दास। ये कमला दास को जानते हैं कि एक इंडियन पोइटेस थी, ठीक है, इंडियन पोइटेस थी। और आपकी जो एक ट्रिनिटी ऑफ पोइट्स यानी कि 3 पोइट्स का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ पोइट्स, तो उसमें इनका नाम आता है। उसमें एक ये मतलब 3 पोइट्स में से एक पोइट्स हैं। तो उसमें बाकी के जो 2 पोइट्स हैं वो एक निसिम एजिकेल आते हैं, दूसरे हैं एक रामानुजन वो आते हैं, और थर्ड ये हमारी कमला दास, ठीक है। तो ये ट्रिनिटी ऑफ पोइट्स जो हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। और इन्होंने जितनी भी पोइट्री लिखी हुई है जो वो सारी पोइट्री ऐसे समझ ली कि अपने ऊपर ही लिखी है। उनका कोई सा भी वर्क आप उठा के देख लेंगे उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को दर्शाया है, कहीं ना कहीं। तो जो कमला दास है उनका जो बर्थ है वो केरला के मालाबार के एक छोटे से गांव पन्यारकुलम नाम है जिसका, वहाँ पे हुआ था। एंड इन 31 मार्च 1934 को केरला के मालाबार के एक छोटे से गांव में, इसका नेम है पन्यारकुलम, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और जन्म भी क्या हुआ था इन कंजर्वेटिव नायर फैमिली, इन कंजर्वेटिव नायर फैमिली। कंजर्वेटिव नायर फैमिली मीन्स एक रूढ़िवादी नायर परिवार में हुआ था। रूढ़िवादी से मतलब होता है जो ओल्ड कस्टम्स वगैरह को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग। तो उनके फादर का नेम था VM नायर एंड उनकी जो मदर थी उनका नेम था बालामणि अम्मा। और उनकी जो मदर थी ना वो भी एक मलयालम पोइटेस थी। एंड उनकी जो स्कूलिंग हुई वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रही, और बहुत ही एक छोटी सी एज पे यानी कि एट द एज ऑफ 15 शी वाज गॉट मैरिड। उनकी मतलब शादी हो गई 15 साल की उम्र। और उनके जो पति थे उनके पति का नाम था माधव दास, जो कि एक बैंकर थे। माधव दास उनके हस्बैंड का नेम था और वो एक बैंकर थे। और एक बात आपको बता दूं मैं कि जब उनकी शादी 15 ईयर्स पे हो गई थी और तो इनके हस्बैंड की एज डिफरेंस काफ़ी रहा होगा, ठीक है। और उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो हैप्पी नहीं थी। कमला दास की जो मैरिज लाइफ थी वो हैप्पी नहीं थी। और कहीं ना कहीं उनके जो वर्क्स हैं उनमें इसमें इस चीज़ को साफ देखा जा सकता है। उन्होंने आधे से मतलब लगभग प्रत्येक वर्क में उन्होंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड या फिर ऐसी कुछ बातें कही हैं जिससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि उनकी मैरिज लाइफ जो है वो हैप्पी नहीं थी। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि कमला दास जो थी वो
बाय बॉर्न एक मलयालम थी, केरला में पैदा हुई थी, तो उनकी जो नेटिव टंग थी या नेटिव लैंग्वेज थी वो मलयालम थी। एंड सेकेंडरी लैंग्वेज को हम इंग्लिश मान सकते हैं उनके लिए, तो जिन्होंने उसमें लिखा है उन्होंने राइट। तो मलयालम में उनकी 11 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं। मलयालम में उनकी 11 बुक्स पब्लिश हुई हैं सॉरी। तो उनमें से भी जो सबसे फेमस बुक है उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो मलयालम में एंते कथा नाम से पब्लिश हुई थी इन 1773 में। बट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो था और वो पब्लिश हुआ था लगभग अराउंड 1776 और 1777 अराउंड वो पब्लिश हुआ था। और तो इंग्लिश में जो वो पब्लिश हुई थी माई स्टोरी के नेम से पब्लिश हुई थी, और वो इतनी फेमस बुक हो गई थी, थोड़ा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी उस बुक को लेके, तो वो इस वजह से इतनी फेमस हो गई थी, लगभग उसका ट्रांसलेशन लगभग 14 या 15 भाषाओं में किया गया था। देखिए, अब बात करते हैं इनके कुछ अवार्ड्स की, इनके अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, इन 1964 यानी 1964 में इनको जो है एक अवार्ड दिया गया था जिसका नेम था एशियन पेन एंथोलॉजी अवार्ड ऑफ पोइट्री। 1964 में इनको अवार्ड मिला था एशियन पेन एंथोलॉजी अवार्ड ऑफ पोइट्री इन 1964। उसके बाद में इनको 1969 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, जो इनकी एक मलयालम शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था कोल्ड, उसके लिए इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इन 1969 में। एंड इन 1984 शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज, मतलब उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए इन 1984 में, बट उनको मिला नहीं था। एंड इन 1985 यानी कि 1985 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये तो उनकी अवार्ड से रिलेटेड बातें हो गई। अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने एक मैगजीन थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उसको 1 साल तक उन्होंने एडिट किया था, 1 ईयर तक उन्होंने इसको एडिट किया था। एंड और बात करते हैं इनकी, तो बात करते हैं कि ये जो अपने वर्क्स में इन्होंने जो दिखाया है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को उन्होंने अपने वर्क्स में दिखाया है डोमिनेंटली, यानी कि एक मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी होती है उसमें एक वुमेन को क्या क्या सफरिंग्स होती हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो लगभग इनके हर एक वर्क में देखने को मिलता है। लेकिन इससे एक बात ये भी है कि इन्होंने अपने को लेके, मतलब उस टाइम की, यानी कि उस अपने टाइम की सारी वुमेन्स को उन्होंने क्या किया है, इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है अपने वर्क्स में। एंड एक इनकी अवार्ड्स के बारे में बात कर ली हमने। एक इनको इन 2006 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई थी। डी.लिट की उपाधि दी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट द्वारा इन 2006 में। एंड अपने, यानी कि अपने जो एक कैरियर होता है या फिर हम बोल रहे हैं अपनी लाइफ के जो लास्ट फेज में ना, इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, मतलब इस्लाम को अपना लिया था। वो डेट थी 11 दिसंबर 1999 को इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। एंड इन 2009 यानी कि 2009 में पुणे के एक हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली, यानी इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 31 मई 2009 को इनकी डेथ हो गई, यानी कि ये मर गई। और जो है इनका अंतिम संस्कार, या फिर इनको ये कह दें कि इनको बरी किया गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन
1999, she was buried in Malayalam जामा मस्जिद इन तिरुवनंतपुरम। तो ये थी इनकी बायोग्राफी जो आज कमला दास की जो हमने डिस्कस की है। इसकी मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पीडीएफ में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको देखनी है कि आप जैसे ही पीडीएफ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा मेरे पास, तो मैं जब यहाँ से अलाउ करूँगा तो वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो आप बिना हेजिटेशन के उसको क्लिक कीजिए लिंक को, और यहाँ से जो भी मैसेज आएगा मैं अलाउ कर दूंगा और आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की कमला दास की बायोग्राफी की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके वर्क्स की, मतलब कौन कौन से इनके फेमस वर्क्स हैं जो आपको पीजीडी के लिए पढ़ने हैं। तो यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे, या फिर पीजीटी के और भी राइटर्स हैं जो उनको आपको प्रिपेयर करना है, एक ही जगह से प्रिपेयर कर सकते हैं आप उनको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।